एक बार एक बूढ़ी माँ जो परमेश्वर की दासी थी, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तब अचानक परमेश्वर ने उनके मन में कहा कि तुम मेरे आगमन के बारे में सुसमाचार बताओ। तो तुरंत वो बूढ़ी माँ उठ गए और परमेश्वर के आगमन के बारे में सुसमाचार कहने लगे। वो कहने लगे कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तब उस भीड़ में से एक औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उठ खड़े हो जाती है और उस बूढ़ी माँ को चिल्लाने लगती है और उस पर भड़क जाती है और कहती है कि कोई परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर होता तो क्यों लोग इतने बीमारी में है, दर्द में है, पीड़ा में है, क्यों किसका दर्द जाता नहीं है, दुख बदलता नहीं है। ऐसे कर वो चिल्लाती है। इसलिए तुम अब प्रचार करना खत्म कर दो, बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। ऐसे कहकर उस बूढ़ी माँ को डांटने लगती है। तब वो बूढ़ी माँ चुपचाप बैठ जाते हैं। परंतु परमेश्वर फिर से उनसे दूसरी बार कहते हैं कि अब तुम उठो और मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे आगमन के बारे में प्रचार करो। तब वो बूढ़ी माँ उठकर फिर से प्रचार करने लगती है और तब वो औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस नाम पर प्रचार करने से मना किया है, तुम क्यों प्रचार करते हो? मैं तुम्हें अभी छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, तुम देखो। कर उसकी ओर बढ़ती है। तब अचानक उस स्त्री का जो 6 साल का बच्ची होती है, वो जोर जोर से चीखती है और कहती है कि माँ, इन्हें कुछ मत कहिए क्योंकि ये परमेश्वर के दूत है और परमेश्वर इनके साथ है, इसलिए आप उन्हें कुछ मत कहिए। ऐसे कर वो जोर से चिल्लाकर कहती है। तब ये स्त्री बहुत ही शांत होकर एकदम चौंक जाती है और बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तब लोग उनसे पूछते हैं कि आप इस तरह क्यों रो रहे हो? तब बहुतों के पूछने पर वो बताती है कि ये जो मेरी बच्ची, ये जन्म से ही गूंगी और बहरी है, ये सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है, परंतु आज इसने बोला है और सुना भी है और सच में परमेश्वर ने ही इसे चंगा किया है। ऐसे कर बोलकर वो जोर जोर से रोती है और कहती है सच में परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की महिमा करती है। देखो, इसी तरह हमारे जीवन में भी जब मुसीबत आता है तब हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि क्या सच में परमेश्वर है कि नहीं? क्यों हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं? क्यों हमारा परिस्थिति बदलता नहीं है? परंतु क्या हमने एक विषय ये जाना है कि हम उस समय केवल इसी बात को लेकर दोहराते और सोचते रहते हैं, परंतु उस दुखों में क्या कभी हमने प्रार्थना किया है और परमेश्वर से मांगा है? बल्कि हमें दुखों में ही और ज्यादा अधिक प्रार्थना करना है और अधिक परमेश्वर से मांगना है, ताकि परमेश्वर उस दुख के समय हमारे जीवन में ऐसे बड़े चमत्कार करे और हमें उन हर एक बंधनों से ऐसे छुड़ाए मानो कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो। तभी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा को देख भी सकते हैं, जिस तरह उस स्त्री ने परमेश्वर की महिमा को देखा। इसलिए आज हम अपने दुखों में भी परमेश्वर को याद करेंगे, तो उसके समय के लिए इंतजार करेंगे ताकि वो हमारे जीवन के द्वारा महिमा को प्रकट कर और हमें गवाही के रूप में ठहरा सके। तो परमेश्वर सुनने वाले हमारे को आशीष करे। धन्यवाद।